भैया 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 एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? बाघ है? दिखा आपको? हाँ हाँ अभी आप बोल भैया क्यों फाड़ रहे हैं हमारी यार? बता रहे हैं यहाँ पे टाइगर का पैरों के निशान है। ओ गॉड। अब हम पहुंचने वाले हैं गोवर्धना, जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी रह गई है। और यहाँ से अब जंगल का एक छोटा सा एरिया स्टार्ट हो रहा है। इस रास्ता होगा, मैं पहली बार यहाँ जा रहा हूँ और हमें पता नहीं कि आगे का रास्ता कैसा है क्या है। बट अब हम जंगल में एंट्री करने वाले हैं और उससे पहले मैंने सोचा कि एक छोटी सी क्लिप, एक वीडियो ऐसी बनाई जाए जिससे पता चल जाए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम बेतिया से करीबन 1.5 घंटे पहले निकले थे। जंगल है, नदी है, यही सब देखने के लिए। प्रकृति का प्रेमी हूँ, इसलिए मुझे ये सब जगहें अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं और मेरे बचपन के दोस्त चंदन मिश्रा दोनों ही हम इस जर्नी पे निकले हैं। अब हम लोग गोवर्धना पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारे ये गाइड साहब हैं और यहाँ पे ये फॉरेस्ट का ऑफिस है। यहाँ से आपको 200 रुपये गाइड का और 50 रुपये, अभी तुम लोग 2 लोग हैं, 2 लोग के 50 रुपये लगे हैं। 25-25 रुपये पूरे दिन का चार्ज लगता है। गोवर्धना यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एंट्री के लिए, और उसकी पर्ची भी आपको दी जाती है। इस जगह पे हमारी गाड़ी लगा देनी होती है, वहाँ पे चेक पोस्ट है। जब आप आएंगे गोवर्धना से, बेतिया से लिंक्ड रोड है, जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देना होगा। और पार्क करने के बाद यहाँ पे हमें, अब यहाँ से पैदल आप जा सकते हैं जंगल के अंदर। और हम लोग अब जंगल के अंदर एंट्री करेंगे। साथ में हमारे गाइड हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ही हैं। शिवराज जी बताइए, यहाँ पर कौन कौन सी जगह है, कुछ बताइए यहाँ के बारे में पहले। यहाँ तो कहाँ ले जा रहे हैं आप हमें? हम ले जा रहे हैं आपको परेवा दह। अच्छा, वहाँ क्या है, किस लिए फेमस है वो? परेवा दह वहाँ जैसे कि हम लोग अपने भाषा में परेवा कबूतर को कहते हैं। अच्छा, वहाँ कबूतरों की घर है। कबूतर वहाँ निवास करते हैं। तो कबूतर तो ऐसे भी मतलब हर जगह शहरों में तो बहुत होते हैं कबूतर। ठीक है, लेकिन वो पहाड़ के कंदरा में रह रहा है। अच्छा, वो दूसरे टाइप के कबूतर हैं, कुछ अलग प्रजाति है। हाँ, जंगली प्रजाति है। हाँ, बता रहे हैं कि कोई नदी है, नदी बह रही है, तो क्योंकि सिर्फ चलना ही नहीं है हम लोगों को। रूबरू हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ के लोकल गांव के लोग हैं जो यहाँ से लकड़ियाँ काट के जंगल से लेके जाते हैं। यूजुअली यहाँ औरतें ही देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो भी काम यहाँ के लोग करते हैं उसमें मैक्सिमम यहाँ की लड़कियाँ, औरतें ही शामिल होती हैं। कहाँ होते थोड़ी निकल जाएगी। अच्छा, ये शॉर्टकट थोड़ी का रास्ता ही है? अच्छा जी, ये रास्ता ये बता रहे हैं सामने मंगुराहा होते हुए ठोरी की तरफ चला जाता है। जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी 28 किलोमीटर है ठोरी की, वो ठोरी का रास्ता इधर से चला जाएगा। और अब हम इधर जा रहे हैं लेफ्ट में, गोवर्धना सोमेश्वर पहाड़ी की रेंज में। नामकरण वाल्मीकि। ये जो रास्ता है सामने, ये वाल्मीकि नगर की तरफ चला जाता है, नदी के किनारे किनारे। और ये जो जंगल है अंदर जाके सोमेश्वर पहाड़ रास्ता है और जंगल इलाके हैं, तो हमें सावधानी पूर्वक चलना होगा। हमें लगभग आधे घंटे हो गए वॉक करते हुए और करीबन 2 किलोमीटर तक हम लोग आ चुके हैं जंगल के अंदर। यहाँ मेरे, चंदन और हमारे गाइड के अलावा कोई भी नहीं है, कोई चौथा नहीं है यहाँ पे, बस 3 लोग हैं हम लोग। यहाँ भी एक रास्ता जाता है, आई डोंट नो कहाँ जा रहा है, बट हमें तो इधर ही चलना है, हमारे गाइड बता रहे हैं। और आप भी जब आएँ तो इधर उधर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जंगल में आप भटक सकते हैं। बहुत ही डेंस जंगल है ये, देखने में आई डोंट नो कैमरे पे कैसा आ रहा होगा,
बट हमें अगर बता रहे हैं कि भैया क्या कह रहे हैं आप, शेर आ गया तो मतलब जैसे टाइगर आ गया तो भागना नहीं है, खड़े हो जाना है। खड़े हो जाना है, आप थोड़ा अपने सांस को अच्छा, मतलब हाफना नहीं है, बिल्कुल मतलब लाइट हो जाना है अंदर से। लेकिन एक बात बताइए, टाइगर को देख के हम लाइट कैसे हो सकते हैं? माप लेगी, इसलिए गॉड, सावधान खड़े हे हो। भगवान, कह रहे टाइगर को देख के शांत हो जाना। कोई कैसे शांत रह सकता है टाइगर को देख के, वो भी जंगली टाइगर को देख, ऐसी जंगलों में से अगर कुछ निकल जाए। चलिए, बाकी महादेव जाने। भैया क्या बता रहे थे ये मतलब टाइगर आपको 20 तारीख को मिला था यहाँ पे? तो हमारे गाइड साहब बता रहे हैं यहाँ पे 20 तारीख को इनका आमना सामना हुआ था टाइगर से। और फिलहाल इन्होंने एक सांभर, जो एक हिरन की एक प्रजाति होती है, उसका इन्होंने बताया कि उसका पदचाप दिखाया, जो पैर के जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, नॉर्मल रहना है, ऐसा ये बता रहे हैं। चलिए, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी प्रकृति को रिस्पेक्ट देना चाहिए। जंगल में बिल्कुल भी कूड़ा कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना। जंगली बेल है। अच्छा अच्छा, लेकिन ये छोटा छोटा है, लेकिन ज्यादा टेस्टी होता है। हाँ। कारण है इसमें कि इसमें बीज की संख्या थोड़ा ज्यादा है। ओहो, वो हम लोग को बाहर वाला बेल खाए, ओह गॉड, उससे ज्यादा टेस्टी होता है। यहाँ पे क्या बताया आपने, भालू आते हैं, जंगली भालू? अच्छा, इसका ये देखिए पैरों के निशान है। पग मार। अच्छा 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 अच्छा, ओके। यहाँ बता रहे हैं भालू, जो भालू होते हैं उनके पैरों के निशान है। यहाँ पे जंगली बेल एक तरीके का फल होता है, खाने आते हैं। और ये सारा इलाका, इसे यहाँ के लोकल लोग दून बोलते हैं। और ये लंगूर देख रहे हैं आप, गॉड, ये बता रहे हैं यहाँ की, ये देखिए ये लंगूर है जो कूद रहा है वहाँ पे, कि कल कल की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। ये हमें टाइगर के पैरों के निशान दिखा रहे हैं। क्यों भैया फाड़ रहे हैं हमारी? फिलहाल तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है, बट आई डोंट नो आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा। बढ़िया पानी है भाई। एक और नदी सामने दिख रही है, इसे भी हमें क्रॉस करके आगे जाना है। रास्ता यही है, जंगलों के बीच। ये यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव है पानी का, क्योंकि अपने आप में एक एक लगून की तरह इकट्ठा हो गया पानी यहाँ पे, जो लुक्स लाइक a little lagoon. वाओ, प्राकृतिक नज़ारा।
बेतिया के नजदीक। मजा आ गया। ब्लू लगून, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन पानी। वाह। हम लोग एक और नदी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तीसरी नदी है इस रेंज में। हाँ, कभी ये कुछ एक्सटिंक्ट प्रजाति जो है चिड़िया की यहाँ पे है, उनकी चहचहाट हमें क्लियर सुनाई दे रही है। तो हमें इन्हें फॉलो करते हुए चलना है। ऐसे ही हमें तीसरी नदी ये क्रॉस करनी है। वाह, अजीब सी पक्षियों की आवाज है। भैया वो लंबी पूंछ वाला कौन सा पक्षी है वो? संभाल के भाई चंदन, देखना मुंह मत फोड़ लेना। ओह माय गॉड, इन्होंने बताया। यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं भैया? भैया 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 एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? बाघ है? दिखा आपको? हाँ हाँ, हम अभी आप बोल भैया क्यों फाड़ रहे हैं हमारी यार? ही सेज कि इन्होंने बाघ देखा यहाँ पे। माय गॉड, मुझे यार डर लगता है जंगली जानवरों से। आपको भी लगना चाहिए। इन्हीं पे पैर रख के बिल्कुल ध्यान से चलना, ठीक है? आराम आराम से, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं। नदी है, प्रवाह देखने में सिंपल लग रहा है बट यू नेवर नो। चले जंगल में देखते हैं आगे क्या है। सामने झरना भी है क्या भैया? यहाँ पे है वाटरफॉल? अरे वाह यार, व्हाट एल्स वन कैन एक्सपेक्ट। सामने पहाड़ और दुर्गम पहाड़ लग रहा है ये तो। जो पतला पतला है ना, हाँ। कागज बनता है। अच्छा, कागज बनता है इन सब घासों से? वाह, कट के जाता है यहाँ से। क्या पहले जाता था? पहले जाता था, अब तो बैन हो गया भैया। पेड़ पौधे काटना बैन। एक तो पेड़ पौधे ही कम है हमारे देश में। बांस का दूसरा प्रजाति है। बांस का दूसरा प्रजाति। अच्छा, ये जंगली प्रजाति बांस हो गए हैं। इसको इससे निकलता है फूल झाड़ू। फूल? अच्छा अच्छा जी। हम लोग कहते हैं बसेरी। कुछ भी बोली भैया, जब से आपने बता दिया ना बाघ अभी अभी दिखा है आपने, मेरी हवा टाइट है। हम लोग का वो स्मेल से रूबरू है। हाँ, वो पहचानता है एक तरह से। आदमी डेली आता है, हमको कुछ नहीं करता। हाँ, वो भी बेचारे, लेकिन जंगली है ना वो। ठीक है। उस प्रजाति के बारे में बताइए जिसके बारे में अभी अभी आपने ये बताया। हम लोग घुरचा देखते हैं। घुरचा मुर्गी की प्रजाति का, मुर्गी की एक प्रजाति है जी, जी। जो ब्लैक कलर की होती है। एकदम ब्लैक कलर की। ब्लैक, और उसका पूंछ बहुत लंबा होता है। थोड़ा सा लंबा होता है। अच्छा, वो नॉर्मल मतलब मुर्गियों से अलग होता है। जी जी। ये विलुप्त प्रजातियां यहाँ जंगल में हम पहाड़ियों वॉकिंग करें और ये सारी जंगल की प्रजातियां आपको देखने को मिल जाएंगी जो नॉर्मल दुनिया से तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बट इन हजारों साल पुराने जंगलों में आज भी जिंदा है और उनका वास है। कैन यू एक्सपेक्ट दिस इज इन बिहार? चंपारण, बेतिया। वाह, आई प्राउड ऑफ माई प्लेस। मुझे तो अब तक पता नहीं था कि ये सब धरोहर जो भगवान ने स्वयं दिया है, सब जगह आज भी है यहाँ पे। अभी हम लोग पूरा जंगल कैसे कवर कर सकते, बट वॉट एवर वी आर कवरिंग, दिस इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे 2 डेज का प्लान लेते हैं। हाँ, 2 दिन का कम से कम आप प्लान लेके आए, एक एक जगह एक्सप्लोर करें। 2 क्या यार, 4-5 दिन भी कम पड़ जाएंगे भाई। जंगल में इतनी सारी चीजें हैं और ये रॉ है, अनटच्ड है। बहुत कम लोग यहाँ आते हैं। बात ये है, कोई जानता भी नहीं है कि ये सब जगह एग्जिस्ट भी करती हैं यहाँ पे। रामनगर में स्टे किए, इसके बाद अपना हाँ, स्टे करने का यहाँ इको हट है। अच्छा है क्या बना हुआ है जंगल विभाग का? रुके हुए थे। अच्छा जी, हाँ, चलिए ना इधर से चलते हैं तो बताते हैं। ओके ओके। 800 रुपये पर नाइट लगता है। अच्छा, भैया ने बताया 800 रुपीज पर नाइट। पानी की कल आवाज सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम उत्तराखंड की किसी जगह पे हैं। दिस इज नॉट उत्तराखंड, ये वेस्ट चंपारण, बिहार, बेतिया का एक जंगल है। ये नीचे
ये जंगली मुर्गी है जो हमने देखा। ये बोर्ड लगी है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। मैं, मेरा दोस्त और गाइड तीनों हैं यहाँ पे, एंड वी आर विटनेसिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर। दिस इज ब्रिलियंट, वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। आई डोंट नो कैमरे में कैसा दिख रहा है, बट आंखों को बहुत आराम दे रहा है। ब्यूटीफुल। पानी देख रहे हैं कितना साफ है, स्वच्छ, अनटच्ड। वाह, पीने लायक पानी है बिल्कुल डेंस जंगल में। पानी के जल की जो आवाज़ है, ये धारा है, आप सुन तो रहे हैं। हमें यहाँ जाना है, इधर। गहराई बहुत ज़्यादा है, मैं देख पा रहा हूँ आंखों से, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। साफ पानी होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम पानी है, बट मुझे लग रहा है मेरे बराबर कम से कम 5-6 फुट तो गहराई है ही इसकी, ऐसा लग रहा है, तो पता नहीं ज़्यादा भी हो सकता है। अरे उधर जाना है क्या? उल्टा हम लोग, वाई 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 आर वी गोइंग उल्टा। बस चलते हैं भाई साहब, क्रॉस करना है एक और रिवर। ये इस लाइन में आते ही ये छठी रिवर है जो हमें क्रॉस करनी है। चलिए। कैन यू इमेजिन, मैं नदी के ये लगून के बीचों बीच यहाँ पत्थर पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे पूरी नदी बह रही है। क्या चाहिए ऐसी प्राकृतिक घाटी में जब आप आते हैं? कोई नहीं है हमारे अलावा। यही मुझे हमेशा से चाहिए था। बता रहे हैं यहाँ पे टाइगर का पैरों के निशान है। ओह गॉड, यहाँ पानी पीने आता है शेर इस लगून में। हे भगवान, यहाँ के लोकल लोग इसे टाइटैनिक पॉइंट कहते हैं। मुझे लगता है एक चंपारण के इसी जंगल में हमें वो सारे पॉइंट मिल जाएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वाह, फोटो हो जाए। हाँ हाँ, नदी के किनारे कितनी साफ सुथरी और गहरी नदी बह रही है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि देखो, मतलब देखने से लग रहा है कितना कम पानी है, नहीं जाओगे तो डूब ही जाओगे, इतना इतना है। वाह, पीने लायक पानी है, क्या चाहिए। और ऐसे में गहरी घाटी, घाटी के बीचों बीच हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। गहराई बहुत ज़्यादा है, मैं देख पा रहा हूँ आंखों से, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। साफ पानी होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये बहुत कम पानी है, बट मुझे लग रहा है मेरे बराबर कम से कम 5-6 फुट तो गहराई है ही इसकी, ऐसा लग रहा है, बट पता नहीं ज़्यादा भी हो सकता है। अरे उधर जाना है क्या? उल्टा हम लोग, वाई 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 आर वी गोइंग उल्टा। बस चलते हैं भाई साहब, क्रॉस करना है एक और रिवर। ये इस लाइन में आते ही ये छठी रिवर है जो हमें क्रॉस करनी है। चलिए। हमें चलते चलते करीबन आधे घंटे हो गए हैं, और अभी भी हम लोग इस नदी को फॉलो कर रहे हैं, चल रहे हैं हम इसी तरफ। पानी की साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको सामने। नदी यहीं से बह के ये सामने मिल रही है नदी में वहाँ। और चलिए, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ।
चलिए चलिए चलिए, इस पहाड़ पे चढ़ना है। थोड़ा सा डेंस जंगल है। आई डोंट नो आपको देखने में कैसा लग रहा है, लेकिन हम तो बहुत मज़े ले रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब वीडियो जो भी आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद इस जगह को प्रमोट कीजिए। बहुत ज़रूरी है ऐसी जगहों के बारे में लोगों को बताना। जहाँ तक हो सकता है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जितनी मेरी कैमरे की बैटरी है उतना मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये संकरी गली है, यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं। इन स्टेप्स पे हमें चल के वहाँ तक जाना है। कल कल करती इस नदी का पानी जो है, मेन नदी तो पीछे छूट गई, ये इसकी सब्सिडरी नदी है। दूसरी नदी इसे ही क्रॉस करके हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। बिहार गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस जगह को आप ज़रूर प्रमोट करें, लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और बिल्कुल सख्त कानून के साथ कि यहाँ पे वो प्लास्टिक नाला है, गंदगी नाला है। सिर्फ जगह को देखें, नेचर को देखें, प्रकृति को देखें, और वापस इन प्राकृतिक नज़ारों को अपनी आंखों में बंद करके, इससे ज़्यादा वो कुछ ना करें। क्योंकि हम तो इस वॉक पे हैं ही, आप लोग भी यहाँ जरूर आएं। गहरे घाटियों से हमें चलना है। नदी की आवाज़ आप सुन रहे होंगे साफ साफ। अब हमें इस तरफ चलना है, दाएं तरफ, नदी के किनारे किनारे, जंगलों के बीचों बीच। यहाँ तो रात में पानी पीने भी आते होंगे जंगली जानवर। अच्छा, अरे यार क्यों फाड़ रहे हो हमारी। ये नीचे नदी बह रही है, अभी भी ठंडा पानी है, ठंडे का टाइम है। चलिए अभी से उतर के जाना नीचे। हे भगवान, चलिए। कैन यू इमेजिन, मैं नदी के ये लगून के बीचों बीच यहाँ पत्थर पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे पूरी नदी बह रही है। क्या चाहिए ऐसी प्राकृतिक घाटी में जब आप आते हैं? कोई नहीं है हमारे अलावा। यही मुझे हमेशा से चाहिए था। वाह, आइए इस नदी को फॉलो करते हुए चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। हमारे गाइड साहब हमें लेके जा रहे हैं। आइए, कितना खूबसूरत है। ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पानी क्रिस्टल क्लियर है, मज़ा आ गया। बस बिहार गवर्नमेंट इसको ऐसे ही बनाए रखे ताकि हम जैसे पर्यटक हैं वो यहाँ आते रहें। मेरा तो ये जन्मभूमि है, मैं यहाँ आना नहीं छोड़ूंगा। वाह, वाटरफॉल, ये बेतिया का एकमात्र वाटरफॉल है और इतना खूबसूरत है। आप जब भी बेतिया आएँ इस गोवर्धना रेंज में, सोमेश्वर पहाड़ी में ज़रूर आएँ। तो पूरी पहाड़ी रेंज है सोमेश्वर की, और इतनी खूबसूरत रेंज यहाँ का वर्जिन वाटरफॉल है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, शायद इसी वजह से यहाँ पे कोई भी भीड़ नहीं है। और आप यहाँ जब भी आएँ, यहाँ नहाएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ पानी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कितना क्लियर आप खुद देख सकते हैं, और इतना स्वच्छ वाटरफॉल, सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। जितना भी बड़ाई करे इस जगह का कम है, और क्या चाहिए हमें। फोटो भी लें आगे। Yeah.
अब हम लोग वापस जा रहे हैं जंगल से। हमारी ट्रैकिंग पूरी हो गई है, थोड़ा शाम होने वाला है और अब हमें हमारे चलने का वक्त हो चला है। ज़्यादा शाम को यहाँ रुकना ठीक नहीं है क्योंकि नदी में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, उनका आपका कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है, आमना सामना। इसलिए आप कोशिश करें कि 2:30 से 3 बजे तक आप यहाँ रहें और उसके बाद आप यहाँ से लौट जाएं। सामने वहाँ वाटरफॉल था, थोड़ी दूर पर चलने के बाद करीबन आधा किलोमीटर, और अब हम यहाँ से चल पड़े हैं। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि ऐसी जगह चंपारण में, बिहार में, बेतिया के इतने नज़दीक हो सकती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जगह आपको कैसी लगी। भैया ने हमें बताया कि आगे चल के थोड़ा और सोमेश्वर घाटी में जब आगे की तरफ चलते हैं तो एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है। शायद हम लोग आज तो वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि उसके लिए हमें अर्ली आना पड़ेगा। अब हम लोग वापस फिर से इन नदियों को क्रॉस करते हुए, करीबन 7 नदियाँ हैं जिसे हमें क्रॉस करना है, उसके बाद हम लोग वापस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। आइए चलिए। ऐसे ही छोटी छोटी धाराएं हैं। ये आप चिड़ियों की आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ की स्पेशलिटी एक तरीके की मुर्गी है जिसकी जो पंख है काफ़ी लंबी होती है। कहीं पर उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही है, आई डोंट नो कहाँ है वो। छोड़िए, हम वापस चलते हैं। हम लोग वापस हो रहे हैं, वापस मैदानी इलाके में धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। पहाड़ी इलाकों से, इस जंगल से बाहर निकलने का एकमात्र यही रास्ता है जहां से हम लोगों ने एंट्री करी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।